How are you all? Hope you all are good. So today, students, we are going to start our very first chapter of class 4, which is hardware and software. So hardware क्या है, software क्या है, इसके components, सब कुछ आज हमें पढ़ना है very in detail. So let's start our chapter with the very first line, which is computer derives its name from the word compute, that means calculation. तो कंप्यूटर जो ये नेम बना बच्चों, कहाँ से बना? एक वर्ड है कंप्यूट, इसका मीनिंग होता है कैलकुलेशन. वहां से हमने कंप्यूटर वर्ड लिया है. ओके, इट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कॉल्ड हार्डवेयर दैट वर्क फ्रीली बाय मींस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड सॉफ्टवेयर. तो कंप्यूटर है क्या? ये आपका एक कॉम्बिनेशन है, ये कलेक्शन है दो डिवाइसेस का, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर डिवाइसेस क्या है बच्चों? वो सारी इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल डिवाइसेस को आप क्या बोलते हो? हार्डवेयर कहते हो. और ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसको आप हार्डवेयर बोलते हो, ये वर्क जो करती है, फंक्शन जो करती है, वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से करती है. उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर. तो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, दे ऑल टुगेदर मेक्स व्हाट? कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, चलो. द कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्यूटर सिस्टम. सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? हार्डवेयर के बारे में. ठीक है, देखो क्या लिखा है. The physical and electronic devices of a computer such as hard disk, printer, central processing unit, keyboard, mouse, motherboard and other peripheral devices which are tangible in nature or which can be felt and touched are known as hardware. क्या बोला? कंप्यूटर की वो सारी फिजिकल, ठीक है, और सारी इलेक्ट्रॉनिक. फिजिकल यानी कि आप उनको देख सकते हो आसानी से. टेंजिबल वर्ड गिवन है यहाँ पे. टेंजिबल का मतलब क्या होता है? इसको आप देख सकते हो, इसको आप टच कर सकते हो. तो वो सारे डिवाइसेस जो टेंजिबल हैं, फिजिकल हैं, ठीक है, और क्या है उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि सब इलेक्ट्रिसिटी से ही वर्क करती हैं. उन सभी डिवाइसेस को क्या बोला जाता है? हार्डवेयर डिवाइसेस कहा जाता है. एग्जांपल आपको गिवन है, प्रिंटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, ये सभी आपकी क्या है? और भी बहुत सारी हैं, ये सभी आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस होती है. अब दीज डिवाइसेस आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. अब इन डिवाइसेस को हमने इनके फंक्शन से अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया है. किन डिवाइसेस को? हार्डवेयर डिवाइसेस को. सी, नंबर 1 इज इनपुट डिवाइसेस, नंबर 2 इज आउटपुट, फिर है प्रोसेसिंग एंड द फोर्थ वन इज स्टोरेज डिवाइसेस. ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में. द डिवाइसेस थ्रू व्हिच द इंस्ट्रक्शंस एंड इनपुट डेटा आर प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर. वो डिवाइसेस जिसके थ्रू आप क्या करते हो? इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हो, उन डिवाइसेस को बोला जाता है इनपुट डिवाइसेस. ठीक है ना. जैसे कि आपको गिवन है कीबोर्ड. कीबोर्ड आपका एक एग्जांपल है किसका बच्चों? इनपुट डिवाइसेस का. दैट एक्सेप्ट्स डेटा एंड ट्रांसलेट्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल. जो क्या करता है? जो भी आप इंस्ट्रक्शन या डेटा कंप्यूटर को देना चाहते हो, वो आप उस पर टाइप करोगे, वो उसको एक्सेप्ट करेगा और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंप्यूटर को प्रोवाइड करेगा. ठीक है, चलो. फिर आपको गिवन है क्या? एक प्लॉटर. प्लॉटर क्या है? देखो, these are the special type of printers which are used to draw high quality images. ये आपके कुछ स्पेशल टाइप के. Now we come to plotter. These are the special type of printers which are used to draw high quality images. Plotters क्या है? ये बच्चों आपके कुछ स्पेशल टाइप के प्रिंटर्स होते हैं जिनको क्या किस फंक्शन के लिए यूज किया जाता है? आपको अगर हाई क्वालिटी इमेजेस बनानी है, उसके लिए आप प्लॉटर यूज करते हो. They are used by engineers, architect to draw building मैप्स. कौन यूज करता है इनको? इंजीनियर, आर्किटेक्ट वगैरह यूज करते हैं, ठीक है ना, बिल्डिंग मैप्स वगैरह बनाने के लिए. फिर आता है स्पीकर्स पे. स्पीकर आर यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक एंड साउंड. स्पीकर्स का यूज क्यों किया जाता है? म्यूजिक या साउंड वगैरह यूज करने के लिए किया जाता है. नाउ वी कम टू नेक्स्ट, स्टोरेज डिवाइसेस. द डिवाइसेस व्हिच आर नीडेड टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन. अब वो डिवाइसेस जो डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज करी जाती है, उन्हें बोलते हैं हम स्टोरेज डिवाइसेस. ठीक है. Storage devices और memory units are integral part of a computer system. Storage device या आप इनको memory units भी बोल सकते हो, ये कंप्यूटर सिस्टम के इंटीग्रल पार्ट होते हैं. ठीक है ना. एंड हैव द सेम मीनिंग, और मीनिंग दोनों का सेम है. आप क्या कह सकते हो? उनको मेमोरी यूनिट्स भी बोल सकते हो या स्टोरेज डिवाइसेस भी बोल सकते हो. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज इन अ कंप्यूटर. किसी भी कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरी होती है. ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़ना. नंबर 1 इज प्राइमरी एंड नंबर 2 इज सेकेंडरी. सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइमरी. इट इज अ मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द मदरबोर्ड. ठीक है ना. कंप्यूटर की सबसे पहली मेन मेमोरी जो होती है उसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, जो कहाँ? मदरबोर्ड में प्रेजेंट होती है.
इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, रैम एंड रोम। रैम क्या होता है? रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसको आप बेटा रीड राइट मेमोरी भी बोलते हो, ठीक है। द इंफॉर्मेशन इट हैज कैन बी डिस्ट्रॉयड इफ द पावर इज कट ऑफ। क्या होता है? ये रैम का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है, अगर अचानक से पावर कट ऑफ हो गई, लाइट चली गई, तो इसके अंदर जो भी स्टोरेज था, ठीक है ना, वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरा है आपके पास रोम, विच इज रीड ओनली मेमोरी। इट स्टोर सिस्टम प्रोग्राम, इसके अंदर सिस्टम प्रोग्राम स्टोर होते हैं। इट कैन ओनली बी रीड, इनको सिर्फ पढ़ा जा सकता है। द इंफॉर्मेशन इट हैज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इफ द पावर इज कट ऑफ। इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, अगर पावर कट ऑफ भी हो जाए तो वो डिस्ट्रॉय नहीं, ठीक है। ये दोनों ही आपकी क्या है? प्राइमरी मेमोरी के पार्ट है। दूसरा, अब आते हैं किस पे? आपके माउस पे। माउस क्या है? Mouse is a pointing device which can be moved on a smooth surface to create the movement of cursor on the display screen. क्या बोला है? ये एक pointing device है जिसको आप क्या, आपका एक कर्सर, आपको एक एरो दिखता है ना स्क्रीन पर, उसको क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं। उस कर्सर को मूव करने के लिए स्क्रीन पर आप किसकी यूज लेते हो? माउस की हेल्प से आप वो कर सकते हो। दूसरा आपको गिवन है लाइट पेन। दिस इज लाइट पेन। इट इज अ पेन शेप्ड डिवाइस। कैसा? जैसे पेन होता है, इसी की तरह ये डिवाइस है, allowing natural movement on the screen. इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो? स्क्रीन पर नेचुरल मूवमेंट आप कर सकते हो। नेक्स्ट वी कम टू स्कैनर। इट कैप्चर्स द इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है? इंफॉर्मेशन को कैप्चर किया जाता है। कैसी इंफॉर्मेशन? एन इमेज, अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, अ ड्रॉइंग और अ फोटोग्राफ, कुछ भी हो सकती है। एंड स्टोर्स इट इन अ ग्राफिक फॉर्मेट इन द कंप्यूटर। और फिर क्या, कंप्यूटर में ग्राफिक फॉर्म में आप उसको स्टोर कर सकते हो स्कैनर के थ्रू, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज जॉयस्टिक। ये होता है बच्चों आपको जॉयस्टिक। इट इज यूज्ड टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर पे गेम्स खेलने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज माइक्रोफोन। इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड योर वॉइस एंड साउंड इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर पे आपको कोई साउंड या अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है तो आप माइक्रोफोन के थ्रू से कर सकते हो। नेक्स्ट इज व्हाट? ग्राफिक टैबलेट। ये है ग्राफिक टैबलेट। इट इज अ सरफेस डिवाइस विच इज यूज्ड टू ड्रॉ इमेजेस एंड पिक्चर्स freely using a pen like a device called stylus। क्या है? ये एक सरफेस डिवाइस। देखो, ये आपका यहाँ पे है, ये आपका होता है ग्राफिक टैबलेट, और इसमें एक पेन होता है, उस पेन को बोला जाता है स्टाइलस। तो इस स्टाइलस को यूज करके आप इस ग्राफिक डिवाइस पे क्या कर सकते हो? कोई इमेज, कोई पिक्चर आसानी से बना सकते हो। नेक्स्ट वी कम टू MICR, विच इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये फुल फॉर्म्स याद करनी है बच्चों। क्या है MICR की? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्यों यूज किया जाता है? इट इज यूज टू रीड कैरेक्टर्स प्रिंटेड इन अ स्पेशल फॉन्ट यूजिंग मैग्नेटिक इंक। कुछ भी कैरेक्टर्स जो स्पेशल फॉन्ट में आपके प्रिंटेड हैं, उनको पढ़ने के लिए आप इसे यूज करते हो। क्या? उसमें एक मैग्नेटिक इंक होती है जिसको ट्रांसलेट कर देती है। इट इज यूज इन बैंक टू सी द इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन चेक। कहाँ यूज किया जाता है? बेसिकली इसको बैंक वगैरह में यूज किया जाता है। क्या? जो चेक पे चेक्स होते हैं ना, जो चेक्स पे इंफॉर्मेशन लिखी होती है, उसको पढ़ने के लिए क्या बैंक में इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये है बेटा OMR। इसको क्या बोलते हैं हम? ऑप्टिकल मार्क रीडर। इट इज यूज्ड टू रिकॉग्नाइज एंड रीड मार्क ऑन स्पेशली प्रिंटेड फॉर्म्स एंड शीट्स एंड ट्रांसमिट देम इनटू द कंप्यूटर। क्यों यूज किया जाता है इनका? कि आपकी शीट्स होती है, पेपर्स होते हैं, उनमें कुछ स्पेशल प्रिंटेड फॉर्म होती है और उसको सिर्फ कंप्यूटर ही पढ़ सकता है। तो आप उसको क्या कहते हो? बाद में आप इस OMR शीट को क्या कंप्यूटर में ट्रांसमिट कर देते हो, तो वहां पे कंप्यूटर इसको आसानी से पढ़ पाता है। इस तरीके की ये आपकी प्रिंटेड शीट होती है। इट इज यूज फॉर टेस्टिंग द आंसर शीट। यूजुअली इसको कहाँ यूज किया जाता है? आंसर शीट वगैरह जो होती है वहां पे इसको टेस्ट लेने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बारकोड रीडर। ये रहा बच्चों बारकोड रीडर। It is used to read the series of block strips present on many products called barcode। ठीक है ना, बहुत सारे आपने प्रोडक्ट्स देखे होंगे जिन पे क्या ऐसे ब्लॉक स्ट्रिप्स बनी होती है जिसको हम बारकोड कहते हैं। तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ने के लिए यूज की जाती है। इट इज यूज इन शॉप्स। आपने देखा होगा शॉप्स में, मॉल में, लाइब्रेरी वगैरह में यहाँ पे इसे यूज किया जाता है टू इनपुट इन्फॉर्मेशन इन द कंप्यूटर। क्या करने के लिए? कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन को इनपुट करने के लिए। चलो, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या है? इट इज अ सेंसिटिव कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन। कंप्यूटर की जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है विच इज वेरी सेंसिटिव, उसको आप टच स्क्रीन कहते हो। ग्राफिकल इमेजेस अलाउ टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर बाय टचिंग द स्क्रीन।
ठीक है, इसमें जो इमेजेस आपको दिख रही है उससे आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से इंटरैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन को टच करके इस तरीके से, ठीक है ना, वो टच करके आपको कर रहा है। इट इज यूज इन बैंक, कहाँ यूज होता है ये, बैंक में, जैसे एटीएम मशीन में आपने देखा होगा, वहां पे हम क्या करते हैं, वो टच स्क्रीन हाथ से, तो उसको टच करके आप लोग क्या करते हो, उसको कमांड देते हो, है ना। शॉपिंग मॉल्स में, एयरपोर्ट्स में, मेट्रो रेलवे स्टेशन में, यहाँ पे सब पे आपको कॉमनली टच स्क्रीन का आपको क्या दिख जाएगा, इनपुट डिवाइस मिल जाएगा। नाउ वी कम टू नेक्स्ट, प्रोसेसिंग डिवाइस। अब प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है? The central processing unit CPU is a device where the actual processing takes place. This is where the calculations are performed and logical functions are carried out. देखो, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या होती है? प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। जो भी इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं उनमें एक्चुअली काम कौन करता है? CPU करता है, ठीक है। उसके बाद बेटा होता क्या है, यहाँ पे जो एक्चुअल कैलकुलेशंस होनी है वो होती है, उसके बाद आपको लॉजिकल आंसर से लॉजिकल आउटपुट सीपीयू के थ्रू दिया जाता है। The CPU retrieves its data and instructions from the main memory. क्या करता है सीपीयू? जो भी डेटा और जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको अपनी मेन मेमोरी से रिट्रीव करता है, प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस आए हैं उस डेटा पे वो प्रोसेसिंग का काम करता है, एंड देन स्टोर द रिजल्ट बैक इनटू द मेन मेमोरी, और जो भी रिजल्ट होता है उसको मेन मेमोरी में स्टोर कर देता है और सेंड द प्रोसीड इंफॉर्मेशन टू द आउटपुट सब सिस्टम, या फिर उस इंफॉर्मेशन को जो आउटपुट सिस्टम है, आउटपुट डिवाइसेस है, उस पर क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, एंड वो सेंड कर देता है। There are broadly three parts of CPU. CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मेनली कितने 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 is what? CU, which is control unit. It control all the operations in a computer. कंप्यूटर पे जितने भी ऑपरेशंस है वो आपके CU के द्वारा ही मैनेज होते हैं। It tells to the other parts of the computer what they should do. In fact, एक कंप्यूटर के बाकी पार्ट्स को भी इंस्ट्रक्शन देता है कि उन्हें क्या काम करना है। ये आपका CPU का पार्ट होता है, C, which is control unit. दूसरा है ALU, that is arithmetic logic unit. All the arithmetic, which is plus, minus, multiply, divide and logics operations are performed in ALU. जो भी बेटा कैलकुलेशन वाला काम है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जितनी आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, ऑपरेशंस है, लॉजिकल ऑपरेशंस है, वो सारे ALU के थ्रू ही मैनेज किए जाते हैं इन द कंप्यूटर। नेक्स्ट इज MU, which is memory unit. It refers to the storage capacity in a computer. कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी को बोला जाता है क्या? MU, which is memory unit. It stores the data temporarily in for processing. क्या होता है? इसके अंदर डेटा टेम्पररी बेसिस पे स्टोर किया जाता है। Its unit is measured in byte. इसकी जो यूनिट है कि कितना डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हो, उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट है दैट इज नोन एज बाइट, BYTE बाइट, ठीक है। तो कंप्यूटर के 3 पार्ट हो गए। कंट्रोल यूनिट ये रहा सेंटर में होता है, उसके ऊपर मेमोरी यूनिट हो गया, सबसे नीचे है ALU। चल, नाउ नेक्स्ट वी कम टू आउटपुट डिवाइस। अब आते हैं आउटपुट डिवाइस पे। एन आउटपुट डिवाइस इज अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम व्हिच इज यूज्ड टू शो रिजल्ट्स। देखो, जो भी प्रोसेसिंग हुई इनपुट जाने के बाद, अब उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो कंप्यूटर पे हमें आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू मिलता है। पहले है डिस्प्ले डिवाइसेस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेरिफेरल्स इन कंप्यूटर इज द डिस्प्ले डिवाइस। सबसे पहले जो आपका पेरिफेरल डिवाइस है कंप्यूटर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज डिस्प्ले डिवाइस। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन टेक्नोलॉजी। डिस्प्ले स्क्रीन टेक्नोलॉजी की हमारे पास 3 कैटेगरी है। पहला है कैथोड रे ट्यूब, जिसको CRT कहा जाता है। दूसरा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसको LCD कहा जाता है। एंड थर्ड इज प्रोजेक्शन डिस्प्ले। ये आपकी क्या है बच्चों? डिस्प्ले स्क्रीन टेक्नोलॉजी की 3 कैटेगरी है। नंबर 1 आपको गिवन है CRT डिस्प्ले। The CRT, which is cathode ray tube monitor, receives video signals from the computer and displays the video information as dots on the CRT screen. ये CRT क्या होता है? ये एक ऐसा मॉनिटर है बेटा जो कंप्यूटर में वीडियो सिग्नल्स को रिसीव करता है और आगे जो आउटपुट देता है वो भी आपका वीडियो इंफॉर्मेशन में ही देता है, वीडियो इंफॉर्मेशन डॉट्स फॉर्म में देता है आपकी CRT स्क्रीन, इस तरह से, ठीक है। दूसरा है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसको आप LCD कहते हो। The major advantage of LCD is the low energy consumption. सबसे पहला इसका क्या एडवांटेज है कि ये ज्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करता। The CRT is replaced by liquid crystal display to produce the image. इस CRT को क्या रिप्लेस करता है आपका ये LCD, ठीक है ना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जो भी आप इमेज प्रोड्यूस करते हो वो इस पे आपको आसानी से दिख सकती है, उससे बेटर ऑप्शन है CRT।
नेक्स्ट वी कम टू प्रोजेक्शन डिस्प्ले, अ लार्ज स्क्रीन अपॉन विच इमेजेस आर प्रोजेक्टेड। एक बहुत बड़ी स्क्रीन जिस पे आपको इमेजेस दिखती हैं। रिप्लेस द पर्सनल साइज स्क्रीन ऑफ द प्रीवियस डिस्प्ले। ये क्या करता है, पर्सनल साइज स्क्रीन मान लो आपको छोटे लेवल पे चाहिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको बहुत बड़ी स्क्रीन पे चाहिए तो आप उसके लिए क्या यूज कर सकते हो, प्रोजेक्शन डिस्प्ले। दीज आर नॉर्मली यूज फॉर लार्ज बुक प्रेजेंटेशन। बहुत बड़े लेवल पे आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, है ना, तो आप उसको कॉमनली इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट में कम टू प्रिंटर। अब प्रिंटर्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। A printer accepts the text and graphic output from a computer and transfers the information onto the paper. Printer क्या करता है, जो भी ग्राफिक आउटपुट या टेक्स्ट है उसको कंप्यूटर से पहले एक्सेप्ट करेगा, फिर उसको ट्रांसफर कर देगा किस पे, आगे आपकी पेपर पे। सो दैट वो सारी इंफॉर्मेशन जो अभी उसने एक्सेप्ट करी है कंप्यूटर की मेमोरी से, उसको वो पेपर पे प्रिंट करके हमको आउटपुट की फॉर्म में दे देता है। जनरली वी डिवाइड प्रिंटर्स इनटू टू कैटेगरीज, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। प्रिंटर्स को हम जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होता है इम्पैक्ट और दूसरे होता है नॉन इम्पैक्ट। सबसे पहले पढ़ते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में। इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर प्रिंटर्स दैट क्रिएट कैरेक्टर्स बाय स्ट्राइकिंग द प्रिंट पेज विद द प्रिंट हैमर लाइक इन टाइपराइटर। ये कैसे प्रिंटर्स है बेटा, ये वैसे ऐसे प्रिंटर्स है जो कैरेक्टर्स को क्रिएट, मतलब इनमें जो कैरेक्टर्स दिखते हैं आपको, टेक्स्ट वगैरह जो भी दिखता है, कैसे दिखता है, बाय स्ट्राइकिंग अ प्रिंट पेज। जो भी प्रिंट पेज है उसको स्ट्राइक किया जाता है किसके थ्रू, एक प्रिंट हैमर के थ्रू, जैसे टाइपराइटर में हुआ करता था, है ना। तो जैसे आप टाइप करोगे तो वो प्रिंट होकर आता है। जैसे कि पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, DMP। दिस टिनी हैमर स्ट्राइक टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड कैरेक्टर्स। ये है ना, इनमें छोटे छोटे से हैमर्स होते हैं जो स्ट्राइक करते हैं, जिस तरीके का भी कैरेक्टर आपको चाहिए वो दिखता है। ईच हैमर प्रिंट्स अ स्मॉल डॉट ऑन द पेपर। हर एक हैमर क्या करता है, पेपर पे एक छोटा सा डॉट बनाता चलता है। बहुत सारे हैमर्स होते हैं। दूसरा क्या है, लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या है, इट प्रिंट्स वन लाइन एट अ टाइम। ये कहता है एक टाइम पे पूरी एक लाइन प्रिंट करके देता है। दोनों ये बेटा आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स के टाइप्स हैं। दूसरा आता है हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स पे। इट यूजेस टेक्निक सच एज इंक स्प्रे। इन नॉन इम्पैक्ट है, इनके अंदर दूसरी टेक्निक यूज की जाती है, जैसे कि इंक स्प्रे, हीट और लेजर टू फॉर्म अ प्रिंटेड कॉपी। या हीट वगैरह या लेजर वगैरह यूज किया जाता है प्रिंटेड कॉपी निकालने के लिए। दैट इज कैरेक्टर्स आर नॉट फॉर्म बाय मैकेनिकल इम्पैक्ट, यानी कि इसमें मैकेनिकल इम्पैक्ट नहीं चाहिए होता है प्रिंट करने के लिए। अब आपको कुछ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स गिवन है, जैसे कि इंक जेट प्रिंटर, ठीक है। इट फायर्स अ फाइन जेट ऑफ डॉट्स ऑफ क्विक ड्राइंग इंक ऑनटू द पेपर टू फॉर्म कैरेक्टर्स और ग्राफिक्स। इसमें क्या होता है, इसमें बेटा थोड़े थोड़े से डॉट्स के जेट होते हैं जो आपके पेपर पे जाते हैं, जाते तुरंत एकदम बहुत ही क्विकली सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, और फिर जो भी कैरेक्टर ग्राफिक था वो आपका प्रिंट होकर, क्रिएट होकर आपको पेपर में मिल जाता है। दूसरा क्या है आपका, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या है, दे आर पेज प्रिंटर्स। ये पेज प्रिंटर्स होते हैं, यानी कि दे प्रिंट अ होल पेज एट अ टाइम। ये पूरा का पूरा पेज एक ही टाइम पे आपको प्रिंट करके देते, ठीक है बच्चों। Next we come to secondary memory. The programs and data that are required to be used again and again are kept in the secondary memory. वो programs, वो data जो आपको frequently आप बार बार यूज करते रहते हो, वो आपकी कहाँ जाके बेटा स्टोर होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। एग्जाम्पल, हार्ड डिस्क। इट यूजेस वन और मोर रिजिड मैग्नेटिक प्लेटर्स टू होल्ड द इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक प्लेटर्स होते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। इट कम्स इन वेरियस साइजेस, बहुत सारे साइजेस में आपको मिल जाएगी हार्ड डिस्क। दैट इज 80 GB, 120 GB, 180 GB, 512 GB, जितनी भी आपको कैपेसिटी का चाहिए आप इसे यूज कर सकते हो। इट इज इंडिकेटेड बाय द लेटर दिस। इसको इस लेटर से बेटा इंडिकेट किया जाता है हार्ड डिस्क को। उसके बाद आते हैं फ्लॉपी पे। फ्लॉपी क्या है, फ्लॉपी डिस्क कैन बी इंसर्टेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम देयर ड्राइव। नाउ दीज आर नॉट इन ट्रेंड। आज के टाइम पे फ्लॉपी आपके ट्रेंड में नहीं है। ये एक ऐसे डिस्क है जिनको आप क्या कर सकते हो, जब मन चाहे इंसर्ट कर सकते हो, जब मन चाहे आप उसे रिमूव कर सकते हो। 3 टाइप्स की फ्लॉपी डिस्क है, 8 इंच FD, 5.25 इंच FD एंड 3.5 इंच FD। इट इज इंडिकेटेड बाय अ लेटर दिस। इसको इस लेटर से इंडिकेट किया जाता है। दिस इज गिवन फॉर जस्ट योर नॉलेज। ये आपको सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए गिवन है, क्योंकि आज के टाइम पे फ्लॉपी डिस्क ट्रेंड में नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है CD-ROM। CD-ROM क्या है बच्चों, a small optical circular disk on which data such as sound, text or graphic images is digitally encoded। ठीक है, एक छोटी सी ऑप्टिकल सर्कुलर डिस्क होती है इस तरीके की, इसको आप कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हो। इसके अंदर आप फोटोज, वीडियोस, इमेजेस, ये सब आसानी से
रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है, या फिर स्टोर कर सकते हो। अवेलेबल इन CD, DVD, DVD को क्या कहता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर ब्लू रे डिस्क, इस सभी फॉर्म में आपको अवेलेबल। नेक्स्ट इज पेन ड्राइव। इट इज अ कॉम्पैक्ट डिवाइस ऑफ द साइज ऑफ अ पेन दैट कम्स इन वेरियस शेप्स एंड स्टाइलिश डिजाइन्स, ठीक है। ये क्या है, एक पेन, जितना पेन का साइज होता है उसी साइज में एक कॉम्पैक्ट छोटी डिवाइस है, ठीक है ना, जो आपके अलग अलग शेप्स में आपको मिल जाएगी, अलग अलग डिजाइन्स में आपको मिल जाएगी, काफी स्टाइलिश डिजाइन में आजकल पेन ड्राइव अवेलेबल है। इट इज अ प्लग एंड प्ले डिवाइस। क्या है, प्लग एंड प्ले, यानी कि इसको आप ऐसे प्लग इन करोगे या आपके प्ले करेगी, एंड दैट प्लग्स इनटू अ USB। कहाँ इसको प्लग किया जाता है, USB में, विच इज यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट ऑफ कंप्यूटर। USB पोर्ट होता है कंप्यूटर में, वहां पे आप इसे प्लग इन करोगे तो इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको डिस्प्ले होने लगेगी। कुल मिला के इट इज अ स्टोरेज डिवाइस, आप इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो। नेक्स्ट इज मेमोरी कार्ड। A memory card or flash card is an electronic data storage device used for storing digital information. मेमोरी कार्ड, जिसको आप एक फ्लैश कार्ड भी बोलते हो, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज डिवाइस है बच्चों, जिसमें आप डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो। इट इज कॉमनली यूज इन डिजिटल कैमरास। कहाँ यूज किया जाता है इसको, डिजिटल कैमरास में, मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप्स में, MP3 प्लेयर या वीडियो गेम कंसोल्स, वहां पे आप इन्हें यूज करते हो। Next is external hard disk. It is a hard drive that is outside of the computer case and its own enclosure. ये क्या है, ये आपके कंप्यूटर केस के बाहर होती है हार्ड ड्राइव, ठीक है ना। इट इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर विद हाई स्पीड इंटरफेस केबल। कंप्यूटर से कनेक्टेड होती है एक हाई स्पीड इंटरफेस केबल के थ्रू, जैसे कि USB या फायर वायर के थ्रू, ठीक है। चलो यहाँ पे आपके खत्म हुए क्या, हार्डवेयर। नाउ वी कम टू सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है बेटा, द इनविजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, सच एज वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर गेम्स एंड ग्राफिक प्रोग्राम्स। क्या बोला इन्होंने, कंप्यूटर सिस्टम का वो इनविजिबल पार्ट जो क्या करता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर को प्रोवाइड किया जाता है कि उसको क्या फंक्शन कैसे परफॉर्म करना है, कब करना है, ठीक है ना। हार्डवेयर कंपोनेंट भी इसी की हेल्प से फंक्शन करते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया है, वर्ड्स प्रोसेसिंग, कंप्यूटर गेम, ग्राफिक प्रोग्राम, ये सब आपके क्या है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप का होता है। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सबसे पहले आपके लोग क्या गिवन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर गिवन है। इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के सारे फंक्शंस यही कंट्रोल करता है। इट अलाउज अस टू वर्क ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर पे आप जो वर्क कर पाते हो बेटा, सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही कर पाते हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, दो टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। नंबर 1 इज ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज OS। इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कंप्यूटर का हार्ट, सोल है, ठीक है ना। इट इज द फाउंडेशन ऑन विच ऑल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रेस्ट। ये एक ऐसी फाउंडेशन जहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रेस्ट करती है, इसी के अंदर होती है। इट टेक्स केयर ऑफ लिटिल डिटेल्स, बहुत छोटी छोटी डिटेल्स का ध्यान रखता है, सच एज रीडिंग अ डेटा फ्रॉम अ डिस्क, डिस्क से सारा डेटा रीड करना, इंटरप्रेटिंग योर की स्ट्रोक्स एंड सो ऑन, ठीक है ना। इस जॉब कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। इसकी जॉब यानी कि इसके जो फंक्शंस है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला क्या है, कंट्रोल ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर को कंट्रोल करना, ठीक है, यानी कि जितना भी आपका हार्डवेयर है वो इसी के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। दूसरा मैनेज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को मैनेज करना। और तीसरा इंटरैक्ट विद यूजर्स, यूजर्स से इंटरैक्ट। चलो नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपको एग्जांपल्स गिवन है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या कहने हैं, MS-DOS, विंडोज 3.0, विंडोज 95, विंडोज 2000, विंडोज XP, विंडोज XP प्रोफेशनल, विंडोज विस्टा एंड विंडोज 7, यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज 8, विंडोज 8.1 एंड विंडोज 10। ये सब आपको बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स गिवन है। नेक्स्ट इज कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स। ये क्या है, प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड। क्या वो प्रोग्राम द सोर्स कोड को मशीन कोड में, यानी कि जो हमने प्रोवाइड किया उसको मशीनरी फॉर्म में कोड में क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, उनको आप क्या बोलते हो, कंपाइलर्स या इंटरप्रेटर प्रोग्राम्स में रखते हैं। जैसे कि कंपाइलर ट्रांसलेट्स अ होल प्रोग्राम। कंपाइलर क्या करता है, पूरे के पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, एक टाइम पे सिर्फ एक ही सेंटेंस को, एक ही स्टेटमेंट को क्या करता है, ट्रांसलेट करके देता है। जबकि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है। नाउ द लास्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
इट हेल्प्स द यूजर टू परफॉर्म वेरियस टास्क ऑन अ कंप्यूटर. ठीक है ना. कंप्यूटर पर बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो हेल्प करता है यूजर्स को, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जैसे कि लेटर राइटिंग, मेकिंग अ ड्राइंग, लिसनिंग सॉन्ग एक्सेट्रा. एग्जाम्पल MS वर्ड, MS पेंट, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं. आपको कोई भी पर्टिकुलर टास्क या जॉब परफॉर्म करनी है कंप्यूटर पर, तो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है. MS वर्ड, MS पेंट, MS एक्सेल, दीज ऑल आर दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है बच्चों. चलो, so that's all for the chapter. The chapter is completed over here. Hope you all like it and understood it. Thank you everyone.